यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट जिसमें कहा गया था कि भारत की पारंपरिक संस्कृति और कला खतरे में है और उनकी लोकप्रियता घट रही है। इस पर ही भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का नेतृत्व कर रहे सिक्किम के लोकसभा सांसद डॉक्टर इंद्रहंग सुब्बा ने इस रिपोर्ट को गलत और बिना सबूत के या फिर तथ्यहीन बताया है। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। भारत ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट को सख्ती से खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि देश की पारंपरिक और सांस्कृतिक कला, शिल्प और परंपराएं खतरे में है और उनकी मांग कम हो रही है। भारत ने इस रिपोर्ट को गलत, भ्रामक और बिना सबूत वाला बताया है। यूनाइटेड नेशंस में भारत की ओर से ये जवाब सिक्किम के लोकसभा सांसद डॉक्टर इंद्रहंग सुब्बा ने दिया है। वह भारत की संसदीय टीम के साथ न्यूयॉर्क में हो रही यूएन जनरल असेंबली की बैठक में शामिल हुए थे। We believe that reporters' assertion on traditional cultural expression in India's facing decreasing demand has no factual basis and none has been provided by the reporter. India stresses that its cultural economy, including traditional arts, crafts and performances, continue to thrive with the robust popular and government support through initiatives mentioned previously and the substantial budgetary allocations promoting them. There will only be one insignia. संयुक्त राष्ट्र में भारत ने साफ साफ कहा है कि देश की पारंपरिक कला, संगीत, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत की सांस्कृतिक धरोहरों की मांग कम हो रही है और उन पर कॉपीराइट कानून और दलालों या बिचौलियों का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन भारत की ओर से सिक्किम के लोकसभा सांसद डॉक्टर इंद्रहंग सुब्बा ने यूनाइटेड नेशंस में यह दावा खारिज कर दिया। उन्होंने सख्ती से कहा कि भारत की संस्कृति बेहद मजबूत है। हमारे पारंपरिक कला रूप न सिर्फ जिंदा है बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मांग कम होने का कोई सबूत नहीं है, ऐसा सांसद इंद्रहंग सुब्बा ने कहा। लेकिन आखिर ये रिपोर्ट है क्या और इसमें क्या कहा गया है? संक्षिप्त में बताएं तो यूएन की इस रिपोर्ट को अलेक्जेंड्रा ज़ंथाकी, जो कि संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक अधिकारों की विशेष प्रतिवेदक या फिर दूत है, उन्होंने रिपोर्ट बनाया है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां दलालों या फिर बिचौलियों, फिर कॉपीराइट कानून और कम होती लोकप्रियता की वजह से प्रभावित हो रही है। इस रिपोर्ट में विवादास्पद रूप से भारत के कॉपीराइट कानून को सांप्रदायिक और पारंपरिक ज्ञान और कला की रक्षा के लिए अपर्याप्त भी बताया गया है, जिस पर भारत की ओर से सिक्किम के लोकसभा सांसद डॉक्टर इंद्रहंग सुब्बा ने कड़ी आपत्ति जताई है। सुब्बा ने कहा कि भारत के कानून कलाकारों, लेखकों और रचनाकारों को मजबूत सुरक्षा देते हैं, जिसमें लाइसेंस, रॉयल्टी और कॉपीराइट सुरक्षा शामिल है। अब इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एआई तकनीक पारंपरिक कला की नकल कर रही है। लेकिन भारत की ओर से सांसद सुब्बा ने स्पष्ट किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट ने भारतीय पारंपरिक कला को नई पहचान और व्यापक पहुंच दी है। एआई को लेकर यूएन की चिंताओं पर भी भारत ने कहा कि तकनीक से पारंपरिक कला को खतरा नहीं बल्कि नई संभावनाएं मिल रही हैं। अंत में भारत ने कहा कि देश की कला और संस्कृति न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि नई पीढ़ी के साथ और भी आगे बढ़ रही है। Mr. Chair, India takes note of the report of the special reporter. India possesses a rich and diverse cultural heritage of artistic, literary, musical and craft traditions spanning millennia. They continue to flourish across the country. Recognizing the immense value of this heritage, India has established comprehensive legal and institutional frameworks to protect and promote traditional knowledge and cultural expressions. The Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act 1999 has been instrumental in safeguarding India's traditional products with over 400 GI tags registered. The Government of India has instituted numerous schemes including the National Mission on Cultural Mapping, financial support to traditional artisans, and National Center for Design and Product Development. The Traditional Knowledge Digital Library of India has documented over 36 million pages of traditional knowledge to prevent bio-piracy and misappropriation of India's ancestral wisdom. These robust mechanisms demonstrate India's unwavering commitment to preserving, promoting, and protecting these traditional cultural expressions while ensuring sustainable livelihoods for cultural practitioners. बाहर की भागदौड़
अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM Gold UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। In this regard, my delegation would like to respond to some of the remarks in the reporter's report. We believe that reporter's assertion on traditional cultural expression in India facing decreasing demand has no factual basis and none has been provided by the reporter. India stresses that its cultural economy, including traditional arts, crafts and performances, continue to thrive with the robust popular and government support through initiatives mentioned previously and the substantial budgetary allocations promoting them. We find no empirical data that substantiates the claim of declining demand for India's traditional cultural expressions. To the contrary, technology and new digital platforms have further enhanced the outreach of and the demand for traditional cultural expressions. The suggestions that intermediaries and middlemen pose unaddressed threats to traditional cultural expressions overlooks India's comprehensive legal framework and contradicts SR's assertion of their decreasing demand. The Copyright Act 1957 and the Information Technology Act 2000 provides robust mechanisms to regulate intermediaries and protect creators' rights, including provisions for licensing, royalty collection, and enforcement against infringement. Furthermore, in our view, the characterization of protection under India copyright law as superficial is inaccurate and unwarranted. India's Copyright Act fully complies with major international instruments including Bonn Convention, Rome Convention, TRIPS Agreement, and WIPO treaties. The Act provides comprehensive protection for literary, artistic, musical, and cinematography works including traditional cultural expressions with enforcement mechanisms and penalties for violations. कुल मिलाकर भारत ने संदेश साफ दे दिया है कि हमारी संस्कृति न केवल सुरक्षित है बल्कि नई पीढ़ी के साथ और भी मजबूत हो रही है। तो सिक्किम के लोकसभा सांसद डॉक्टर इंद्रहंग सुब्बा ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राष्ट्र में पेश की गई रिपोर्ट को सरासर गलत और तथ्यहीन बताया है और भारत का पक्ष कड़े स्वरों में विश्व पटल पर रखा है। सिक्किम से भी सांसद सुब्बा के संयुक्त राष्ट्र में दिए गए बयान की सराहना हो रही है। सिक्किम जैसे छोटे हिमालयी राज्य के लिए भी ये गर्व का क्षण था जब राज्य के एकमात्र लोकसभा सांसद यूनाइटेड नेशंस में अपने देश भारत और अपने राज्य सिक्किम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहे खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।